बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां छात्र के दो गुटों के बीच जबरदस्त फायरिंग की घटना सामने आई है। अभी मोकामा घटना से बिहार उबरा नहीं था कि मुजफ्फरपुर से जबरदस्त फायरिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि छात्र के दो गुटों के बीच फायरिंग की यह घटना हुई है, जिसके फायरिंग के जो निशान है गोलियों के, वो कई जगह विद्यमान है, जिसे देखा भी जा सकता है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। दरअसल 2 दिन पूर्व छात्र के दो गुटों में चंदे को लेकर, सरस्वती पूजा के चंदे को लेकर विवाद हुआ था। जमकर मारपीट हुई थी, कई छात्र जख्मी हुए थे और उसी विवाद को माना जा रहा है मूल कारण इस फायरिंग के पीछे। एसडीपीओ सीमा कुमारी ने घटना के बारे में पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय थाने में इसे लेकर एफआईआर भी 2 दिन पूर्व दर्ज की गई थी और बैकग्राउंड में वही घटना है जिस वजह से इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर संवाददाता संतोष तिवारी ने बताया कि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की तो सूचना नहीं है, लेकिन लगातार और लंबे वक्त तक चली गोलीबारी से पूरा मुजफ्फरपुर इस वक्त दहशत में है। फायरिंग वगैरह आज सुबह में की गई है, क्या मामला? हाँ, ये छात्रावास में हुई है और गेट पे 3 राउंड फायरिंग की गई है, जिसकी हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखवा रहे हैं। कुछ क्लू मिलता है तो आगे हम उसकी छापामारी जारी है हमारी। रीजन क्या पता चल पाया आप तक इसका फायरिंग? रीज़न 3 दिन पहले घटना हुई थी, जिसमें 27 तारीख को 2 गुटों के बीच में आपस में कुछ मारपीट का झगड़ा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने प्राथमिकी भी दर्ज की है विश्वविद्यालय थाना में। और बैकग्राउंड में वही घटना है। बाकी आज का अगर अलग रीज़न है तो उस पर हम अनुसंधान कर रहे हैं। बैठक की गई है, क्या बैठक की गई थी कि किस तरह से हम खाली अपना अनुसंधान के क्रम में पूछताछ कर रहे थे कि क्या कि किसी की इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी अंदर के हैं तो अंदर की सीसीटीवी, इनका कंट्रोल रूम अंदर है, तो हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। सारा लड़ाई चंदा को लेकर हो रहा है, तो क्या मैसेज होगा छात्रों के लिए? देखिए, चंदा एक सिंपल सी एक धारणा हम मानते हैं जो एक प्रशासन की ओर से होता है कि चंदा स्वैच्छिक होता है, ज़बरदस्ती वसूली नहीं होती। और चंदा भी एक तरह से अगर आप ज़बरदस्ती ले रहे तो आप भीख भी ज़बरदस्ती खींच रहे हैं। तो एक यही मैसेज है कि इस प्रकार की प्रथाओं को बंद करें, और अगर कोई स्वेच्छा से दे रहा है, पूजा पाठ में कर रहा है, तो उसमें प्रशासन सहयोग करेगा। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती करे तो उस पर फिर हम एक्शन ले रहे हैं। फिलहाल स्थिति को देखते हुए फोर्स की नियुक्ति की गई है। फोर्स डेप्यूट कर दिया हमने, 24 घंटे हमारी फोर्स रहेगी। मजिस्ट्रेट की बहाली कर दी गई है। सीसीटीवी मैडम पता चल पाया कौन फायरिंग? अभी हम कर रहे हैं, उस पर बाद में बताया जाएगा। थैंक यू। सरस्वती पूजा के चंदा का विवाद शायद सर यही खबर यही मिली थी कि फायरिंग हुई है और यहाँ पे तुरंत पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँच करके देखा गया था, तो है फायरिंग तो की गई थी, कोकाई बरामद हुआ है। तो उसी को लेकर के हम लोग आए थे। अभी शांतिपूर्ण स्थिति है और पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है और उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी विवाद 2 दिन पूर्व विवाद हुआ था, मारपीट भी हुई थी। नहीं, उसमें नामजद एफआईआर हुआ है पुलिस के द्वारा। उसमें भी गिरफ्तारी को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। बहुत जल्द उसमें हम लोग सफलता मिलेगी हम लोगों को और आगे कार्रवाई की जाएगी। आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ निर्देश दिया गया पूजा को लेकर, खास करके विधि व्यवस्था को लेकर के स्पष्ट निर्देश है कि जो भी गाइडलाइन है उसको पालन करें। और यहाँ पे हम लोग 2 सेक्शन फोर्स अभी रख रहे हैं। मजिस्ट्रेट भी हमारे 24 घंटा रहेंगे और किसी भी विशेष परिस्थिति में हम लोग उससे निपटेंगे।